हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे। सीपी है 30 रुपीज़, एसपी है 40 रुपीज़। अब आपको यह बताना है प्रॉफिट है या लॉस। सीपी मतलब खरीदना, 30 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी है और 40 रुपीज़ में बेची है, तो इस केस में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़ का। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला है। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100%। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ? हमें 10 रुपीज़ का। सीपी कितना है? 30 रुपीज़ और इंटू 100%। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दी। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 अपॉन में 3। अब 100 अपॉन में 3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3 के टेबल में 100 नहीं आता है, डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 3 3 जा 9 1, तो ये आ गया 33 1/3%। 33 1/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। 33 1/3 और परसेंटेज का साइन यहाँ ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी है 100 रुपीज़, एसपी है 130। यहाँ पर भी कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो ये यहाँ पर भी क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज़ का? 130 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये 30 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सेम वैसे ही फार्मूला हमारा लिखा ही हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज़ का, किस पर? 100 रुपीज़ है और इनटू में 100%। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 30। तो ये 30% का उसको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट में 30। नेक्स्ट है, सीपी है 40 रुपीज़, एसपी है 32। 40 रुपीज़ में खरीद के 32 रुपीज़ में बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पर कम में बेचा जा रहा है, ज़्यादा में खरीदा है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने रुपीज़ का? 8 रुपीज़ का। 40 में से 32 माइनस किया 8। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, इसका भी वही फार्मूला है। लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100%। लॉस कितने रुपीज़ का? 8 रुपीज़ का। सीपी कितना है? 40 इंटू में 100%। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 4 के टेबल में 8, 4 2 जा 8, तो ये हो गया हमारा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20%, तो 20% आ गया। 20% क्या हुआ? लॉस हुआ। नेक्स्ट है, 80 रुपीज़ में ख़रीदा है, एसपी सेलिंग प्राइस 72 रुपीज़ में बेचा है, तो यहाँ पर भी कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है? 8 रुपीज़ का। 80 में से 72 माइनस किया, 8 रुपीज़ का लॉस है। लॉस परसेंटेज निकालना है, तो फार्मूला हमारे पास है ही ऑलरेडी, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। 8 रुपीज़ का लॉस हुआ किस पर? 80 रुपीज़ इंटू में 100, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल किया, 8 से 8 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ रह गया हमारे पास 10% का उसको लॉस हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर। आई फॉर इंटरेस्ट होता है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर एनम मतलब पर ईयर इन परसेंटेज। एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये आपके पास पी और आई का मतलब मालूम है कि आई मीन्स क्या होता है? इंटरेस्ट, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मीन्स टाइम पीरियड। अब डेफिनेशन लिखनी है प्रिंसिपल की, तो द मनी, डेफिनेशन लिखेंगे द मनी बोरोड, अगर किसी से हम जो पैसे उधार लेते हैं, इज नोन एज सम बोरोड, जो भी अमाउंट हमने उधार लिया, और प्रिंसिपल, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। कुछ द मनी बोरोड इज नोन एज सम बोरोड और प्रिंसिपल, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब
जो पैसा हमने उधार लिया उस पर जो हमने एक्स्ट्रा मनी पे किया उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग हाउस लोन पर लेते हैं, गाड़ी लोन पर लेते हैं, तो जो उसका गाड़ी का एक्चुअल अमाउंट है उसके बाद जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। तो द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर, अगर जिसे हमने उधार लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ उधार लिए और मैंने उसने कहा कि मुझे 5 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए, मतलब 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं उसको 105 जो पे करूँगी, जो 5 रुपीज़ जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया वो इंटरेस्ट कहलाएगा और 105 जो कहलाएगा वो अमाउंट कहलाएगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, वो हमारा अमाउंट हो जाता है। प्रिंसिपल मान लो मैंने 100 रुपीज़ लिया, इंटरेस्ट उसने 5 रुपीज़ बोला और उन दोनों को जो प्लस करके जब हमने अमाउंट दिया तो वो 105 हो गया। तो 105 क्या कहलाएगा? हमारा अमाउंट। एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट कहलाता है, उधार लेते हैं जिससे वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। बोरोवर टू द lender for having used his money is known as interest। हमने जिसका भी पैसा उधार लिया, यूज़ किया और उसके बाद जब एक्स्ट्रा मनी दिया तो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज द टोटल अमाउंट to be paid at the end of the year by adding the sum borrowed, sum means principal, borrowed जो पैसा उधार लिया है, and the interest और पैसा जो उधार लिया है उसका टोटल अमाउंट, टोटल क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, एडिंग, उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास 6050 इज बोरोज एट 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के एंड में कितना अमाउंट देना पड़ेगा? अमाउंट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। फाइंड द इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट भी फाइंड करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट निकालना है। अब यहाँ देखिए, बोरो लिया है, उधार कितना लिया है उसने? 6050, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5, टाइम पीरियड है कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स। अब फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे P की वैल्यू रख दी 6050, 8.5 और ये 3 अपॉन में 100। 6050 85, यहाँ पे डेसिमल था इसलिए इसने इसके नीचे 10 लिख दिया और 3 और ये 100 ऑलरेडी है। अब इसने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 से ये 0 को कैंसिल कर दिया और ये 100 रह गया। अब डेसिमल पुट करेंगे 2 डिजिट छोड़कर, पीछे से 5 और 7 के आगे पॉइंट आ जाएगा। आपको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है डेसिमल पुट करने के लिए। इंटरेस्ट टू बी पेड, इंटरेस्ट है उसको कितना पे करना पड़ेगा? 1542.75। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 6050 और इंटरेस्ट हमने उसमें ऐड कर दिया तो ये आ गया 7592.75, ये उसका एक्चुअल अमाउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीना, ये वाला क्वेश्चन, मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹50 फॉर 1 ईयर एट द रेट 5% है। व्हाट इज द सम? सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। सी हैज़ बोरोड, तो उसने कितना अमाउंट लिया है? 50 रुपीज़ इंटरेस्ट है, जो जो गिवन है वो हम इसमें लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर है पी, हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, और हमारे पास है आई है इंटरेस्ट 50 रुपीज़, आर है 5%,
और टाइम है 1 ईयर। ठीक, 1 ईयर। अब हमें निकालना क्या है, पी। या तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो, या पी ऐसे भी कर सकते हो, आई फाइंड करना है, पी आर टी अपॉन में 100। आई कितना है 50 रुपीज़, पी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, आर मालूम है 5, टी मालूम है 1, और ये नीचे में 100। 50, ये 100 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू में इक्वल पी इंटू 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो 50 इंटू 100, और ये 5 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर हो गया ये p, क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमें एक साइड रखना है। 5 के टेबल में 100 या 50, 5 10 या 50, तो p की वैल्यू आ गई कितनी, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो 1000 रुपीज़ उसका क्या हो गया अमाउंट। मीना हैज़ बोरोड कितने रुपीज़, 1000 रुपीज़। इतना उसने उधार लिया, उस पर उसने 50 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया, उसके बाद जो फाइंड करना है वो एक साइड रखेंगे और सारी वैल्यू को एक साइड रखेंगे। एक लेफ्ट साइड में मैंने सारी ले ली, उसके बाद इसको हमने कैंसिल करके 1000 हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।